ये मैटर है। मेरा नाम सुनकर, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर स्कूल वालों ने कहा एग्जाम की जरूरत नहीं है। ओह, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं हार स्वीकार कर रही हूँ। तुम ही लोग बोलो। हमारे नए स्कूल के प्रिंसिपल कौन है पता है? कौन है? कोडाई कनाल में तुम्हें टॉर्चर करके तुम्हें देखते ही आग बबूला होने वाली पुरानी प्रिंसिपल, याद है अंजलि? हाँ? नो। पापा, अंजू, अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हो? तो फिर आंखें बंद कर लूं क्या मैडम? कल तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आने वाली है। सबके रिपोर्ट्स में कोई ना कोई ग्रेड होगा। तुम्हारी रिपोर्ट में बस अंडे ही अंडे होंगे। हाँ? बाप रे। अब क्या करें अंजलि? बस अभी अभी प्रिंसिपल मैडम का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। सच कहे तुम्हें देख कर ना बहुत दया आ रही है अंजू। हाँ, इस छोटी बच्ची के पास इतनी छोटी सी उम्र में कितनी सारी परेशानियां हैं। सुनो ना, अब मैं क्या करूं दीदी? मैं ना पुराने स्कूल में ही जाऊंगी। तुम लोग चले जाओ, चले जाओ। क्या मतलब? नए स्कूल में एडमिशन के लिए, एग्जाम के लिए तुम नहीं आ रही हो? मैं आ भी जाऊँ ना, पर स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। वो राक्षस मुझे ज्वाइन नहीं करने देगी। तुम नहीं आओगी तो डैडी नहीं मानेंगे ना। जरूर आना ही होगा। अब बचने का कोई चांस नहीं है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। डैडी ऐसे देखेंगे ना तो तुम पे गुस्सा करेंगे। ठीक है, चक्कर चक्कर रेडी होकर आती हूँ। फास्ट फास्ट सब पढ़ लूंगी। आई एम रेडी। अब स्टार्ट करें क्या? अंजू, तुम हर चीज में शार्प रहती हो, पर बस एक पढ़ाई में ही तुम वीक रहती हो। तुम्हें हर चीज में इन सबसे स्ट्रांग रहना होगा। हाँ, जी, ये नींद भी ना पढ़ाई के नाम से ही आ जाती है। ए भगवान, इनका प्यार तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मुझे सुबह उठते ही पानी पीने की आदत है, पर अब ना तो उठ पाऊंगी और ना ही पानी का ग्लास ले पाऊंगी। क्या करूं? मेम साहब, मेम साहब। ओह, ये क्या है? हाथ पैर तुड़वा कर मेरे ही कमरे में पड़ी हो। अब मुझे कोई काम करने को नहीं कहना। कहोगी ना तो मार डालूंगी। ये क्या है मेम साहब, ऐसी बातें कर रही हो? सुबह उठते ही मुझे पानी पीने की आदत है। तो थोड़ा लाकर दीजिए ना मेम साहब। क्या है? अब मैं तुम्हारी सेवा करूं? कल अगर मुझे ये चोट नहीं लगी होती तो अब तक मैं अपने काम के साथ साथ घर के सभी लोगों को चाय नाश्ता देकर टिफिन भी रेडी कर देती। अरे हाँ, तुम तो बीमार हो ना? मतलब घर में काम करने के लिए अब कोई भी नहीं है। तो अब इस घर के सारे काम मैं खुद करूंगी। आंटी अंकल को इम्प्रेस करके इस घर की बहू बन जाऊंगी। यस मेम साहब, मेम साहब, थोड़ा पानी दे दीजिए मेम साहब। जी, मेरी जिंदगी, इनकी सहायता करने की सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। ये क्या? सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर रसोई में भी आ गई। सुनो मिस मदर, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीला की तबीयत ठीक नहीं है ना मैम, इसलिए मैं खुद चाय बना रही हूँ। तुम्हें जो काम करने को कहा जाए वही करो। बच्चों को एडमिशन के लिए स्कूल लेकर जाना है, उन्हें टाइम से रेडी कर देना बस। ठीक है मैम। वैसे तुमने चाय बना दी है तो बच्चों के लिए लेकर चली जाओ। अमर को मैं दे दूंगी। ठीक है। जल्दी जाओ।
कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। मिस मदर, मेरी टीम मिस है माँ। हाँ, इसलिए नहीं लाई, मिस होने के लिए। मतलब मेरे लिए जानबूझकर लेकर नहीं आई हो क्या? उनके लिए लेकर आई हो, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई? क्योंकि वो लोग जाग गए हैं, इसलिए उनके लिए लेकर आई हूँ। मतलब मुझे जगाकर पिलाओगी तो मैं नहीं पीऊंगी क्या? जागकर पीने पर भी कुछ खास नहीं करना होता। देख रही हूँ, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ। मेरे साथ तुम सब खेल रहे हो ना? तुम सब मिलकर अपमान कर रहे हो ना? मिस मदर, तुम भी शामिल हो। अंजलि बेटी, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम्हें चाहिए तो हम बाहर जाकर लड़ाई करते हैं। चलो। मतलब क्या है? मुझे पढ़ाई नहीं आती है क्या? मैं पढ़ती नहीं हूँ क्या? या फिर मैं पढ़ ही नहीं सकती? ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन देती तो अच्छा होता। कॉमेडी कर रहे हो ना? मुझे उपमा के वाड़ी पन्ने की तरह निकाल फेंक रहे हो ना? आज स्कूल जाने के बाद वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल्स तुम सबको बाजू में रखकर मुझे पप्पी देकर तुम नहीं रहोगी तो ये स्कूल ही बंद कर देंगे। तुम ही स्कूल की फ्यूचर हो कहकर तुम सबसे पहले मैं स्कूल में ज्वाइन नहीं हुई तो मेरा नाम अंजलि नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वर्कआउट नहीं हुआ। हाँ। गुड मॉर्निंग अमर। गुड मॉर्निंग। चाय लो अमर। तुमने बनाई है क्या? नहीं नहीं नहीं, मत पियो। नीला की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैंने खुद तुम्हारे लिए चाय बनाई है। पी के बताओ कि कैसी बनी है। मनु, क्या है ये? सुबह सुबह झूठ क्यों बोल रही हो? वो चाय बनाने वाली मिस मदर है, अभी अभी देखा मैंने। गुड, बहुत अच्छी है मनोहरी। थैंक यू अमर। मनु, हर्ट मत कर यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। नाश्ते में क्या बनाऊं अमर? ये सारे काम तुम क्यों करोगी मनोहरी? राठौड़ से कहकर किसी को मैं अरेंज करने को कहता हूँ ना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अमर? ये मेरी जिम्मेदारी है ना। मतलब कुछ दिनों के लिए मैं ये सारे काम कर सकती हूँ। फिर भी तुमने अब तक मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम और मैं कह के अलग क्यों कर रहे हो अमर? तुम और मैं एक ही है ना। मनु, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इन्हें जरा भी शक हुआ ना तो तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने देंगे ये। तुम और मैं एक हैं? हाँ वही अमर, अब मैं भी इस फैमिली की मेंबर हूँ ना। तुम, मैं, अंकल, आंटी, हम सब एक ही फैमिली के हैं ना, बस यही कह रही थी। ओह, ये बात है क्या? फिर भी घर के इतने सारे काम करने में तुम्हें तकलीफ तो होती होगी। तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए अगर मुझे तकलीफ हो तो मैं खुशी खुशी करूंगी अमर।
मतलब इस परिवार के लिए कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो मुझे, मैं खुशी खुशी सारे काम करूंगी। नहीं, मुझे दो। मैं जाकर नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर तैयार होके हम दोनों स्कूल चलते हैं। हाँ? तुम किस लिए मनोहरी? मैं और बच्चे चले जाएंगे। ऐसे क्यों कह रहे हो अमर? पेरेंट्स तो चाहिए ना स्कूल में। आरू होती तो स्कूल देखकर सारी फैसिलिटीज देखकर तय करती, इसीलिए आरू की जगह मैं आने के लिए सोच रही थी। आरू की जगह कोई भी नहीं ले सकता मनोहरी। आरू की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उसकी जगह लेने के लिए ही तो मैंने उसे ऊपर भेज दिया अमर। अब तुम ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे मुंह से ही मैं शादी के लिए हाँ कहलवाऊंगी। तुम्हारे हाथों से ही अपने गले में मंगलसूत्र पहनूंगी। लाइफ लॉन्ग उसे मिस करता ही रहूंगा। आखिरी सांस तक वो पास नहीं है सोचकर दुखी होता रहूंगा। बेकार में सुबह सुबह उसकी याद दिला दी। सॉरी अमर, सुबह सुबह आरू की याद दिला दी। भूलूंगा तभी तो तुम याद दिलाओगी ना मुझे। थोड़ी देर के लिए इसे अकेला छोड़ना ही सही रहेगा। ठीक है अमर, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तू मिले ए रुक जा। तू तो ससुराल में नए दामाद की तरह इस तरह ठाट बाट करके कहाँ घूम रहा है तू? मैं अंदर जा रहा हूँ। वो दिखाई दे रहा है मुझे। तू घर के अंदर किससे मिलने जा रहा है? क्या काम है तुझे बताना। अंदर जो अपना समझने वाला मनुष्य है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ? क्यों रे, तेरे शरीर से मार का डर निकल गया क्या? एक दूंगा ना। भ्रम है, भ्रम, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। तुमने अपना हाथ क्यों रोक लिया? कुछ नहीं, वो हाथ में दर्द हो रहा था, स्ट्रेचिंग कर रहा था। वैसे तू घर के अंदर किससे मिलने जा रहा था? नील तारा से। नील तारा से? अरे वो तो आसमान में रात को दिखता है। सिर्फ रात को दिखने वाले नील तारा से नहीं बात बनेगी। वो सुंदर सी दिखने वाली महिला नील तारा से मिलने
क्यों भाई, ये तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बात क्या है वो बताओ। बात कुछ नहीं है। मेरे साथ सेविका के रूप में सेवा करने वाली बालिका से परामर्श करने जा रहा हूँ। बकवास बंद कर, जाकर पौधों को पानी दे। डाल दिया, लगा गेट, दिया, कार, पोंछ दिया, घर के बाहर सब कुछ मैंने साफ कर दिया। और क्या रह गया तुम इस विषय में सोचो, मैं जरा अंदर होकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अपनी खुशी ढूंढने जा रहा हूँ। नीला से मिलने जा रहे हैं? हाँ, उससे मिलने के लिए सीधे घर के अंदर चले आए आप, क्या बात है? अपना मानने वाले का ध्यान हमें खुद ही रखना चाहिए। इन दिनों एक बालिका को देखकर मैं सीख चुका हूँ। आप पूरे पागल हो रहे हैं। नीला, नीला, हाथ में दर्द है माँ। माँ, हे माँ। अయ్యో, हे भगवान। अरे ये क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। नीला, ये कैसे हुआ? मुझे इतनी चोट लगने पर भी मुझे देखने कोई नहीं आया। मैं अकेली हो गई सोचकर दुखी हो रही थी, पर अब आप आकर एक साथी है इसका भरोसा दिया है। थैंक यू। तुम्हारा भी धन्यवाद। किस लिए? इस खूबसूरत चेहरे को सही सलामत बचाने के लिए नीला। ये मनुष्य मेरी जान के पीछे ही पड़ा है। घर के पीछे वाले पौधे को पानी नहीं दिया, तुझसे ही कह रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ, जाकर देखता हूँ। ये म्यूजिक कहाँ बज रहा है? ऊपर वाले, ये सब क्या पंचायत मुझे देखनी पड़ रही है? ये सब देखने के लिए मैं बचा हूँ क्या? नीला को देखना बंद कर और जाकर पेड़ों को पानी दे। चल चल। नीला, चल चल ना। नीला। अंजलि, अमो, आकाश, आनंद, हाँ हाँ हाँ,
अंजलि कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ डैडी। अंजू, ये बुक्स क्यों? आज एग्जाम है डैडी। अरे सुबह सुबह उठकर मैंने पढ़ाई किया। टाइम वेस्ट करना क्यों सोचकर पूजा भी कर चुकी हूँ डैडी। ये देखो तिलक भी लगाया है। अरे रे, ये अंजू ओवर एक्टिंग करके इन सभी की बातों में फंस जाएगी। मैंने बोला था ना, वो इस घर में सबका हेड है तो उस हेड को भी टोपी पहनाएगी मेरी पोती। जनरल नॉलेज के लिए इस तरह से प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ मम्मी भी तो नहीं है ना, तुम्हें खुद ही अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है डैडी। मुझे मार्क्स मिलेगा मैं तो ऐसा सोच रही थी, तो ये रिवर्स कैसे हो गया? ठीक है, सब कुछ रेडी तो है ना? रेडी डैडी। फिर चलते हैं। अमर, मैं भी रेडी हूँ। तो चलो चलते हैं। रुक जाइए।